दरअसल जब हम दरवाज़ा की बात करते हैं तो दरवाज़ा अपने अंदर एक बहुत बड़ी अहमियत रखता है। ये हर घर, हर जगह और हर मुल्क के लिए अहम होता है। दूसरी बात ये कि उस दौर की जब हम बात करते हैं तो हकीकत ये है कि काफ़ी रवायात मुख्तलिफ अंदाज में पाई जा रही थी और एक उसमें दरवाजे की रवायत ये भी थी कि जिस वक्त कोई भेड़ों को चराने के लिए लेकर जाता या भेड़ों को चराकर वापस लेकर आता तो उस वक्त दरवाजा वो खुद बन जाता था। मिसाल के तौर पर यूं कह लीजिए कि उसने बाड़े के अंदर भेड़ों को किया और अपनी चारपाई ऐसी जगह पर लगाई जहां दरवाजा लकड़ी का तो नहीं होता था, फिर वो दरवाजे की सूरत में आगे चारपाई रखता और उसको ऊपर लेट जाता था और यूं समझता था कि अब मैं इसका दरवाजा बन चुका हूं। और उसकी वजह ये होती थी कि अगर कोई भेड़ों के पास जाना चाहेगा तो उसको फिलांग कर जाएगा, तो लिहाजा वो दरवाजा होता था कि वो पूरे तौर पर भेड़ों की हिफाजत कर सकता, कोई फिलांग कर जा नहीं सकता। और फिर ये भी वजह होती थी कि वो दुख में, सुख में, मुश्किलात में, परेशानियों में दरवाजा खुद बनकर सख्तियां बर्दाश्त कर रहा होता था। तो ये आम तौर पर रवायत थी जो आज भी देहातों में पाई जाती है कि जिस घर का दरवाजा नहीं होता तो बहुत लोग हैं जो घर का सरबराह है वो दरवाजे की जगह पर अपनी चारपाई रखता है और लेट जाता है। और इसी तरह से पुराने दौर में भी यही रवायत थी और यहूदियों की रवायत भी ये थी कि वो खुद दरवाजे की जगह पर लेटते थे या बैठते थे। बड़ा मुश्किल सवाल है और बड़ा सख्त भी लग रहा है कि ये अल्फाज यीशु मसीह के काफी सख्त हैं, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि यीशु मसीह के दौर में 4 खास तंजीमें काम कर रही थी और जो पहली तंजीम थी उसके अंदर फिर 4 और थी। और वो तंजीम कौन सी थी? मिसाल के तौर पर ज़ेलोतीस का हमें नाम मिलता है, स्कायरीस का हमें नाम मिलता है जिसके मेंबरान को अस्करियूती कहा जाता था, और इसी तरह यहूदा थ्यूदास का हमें नाम मिलता है जो ईमाल 5 बाब में है, और इसके साथ साथ यहूदा मकाबी का भी हमें नाम मिलता है। ये वो तंजीमें थी जो जंगजू थी। ये सोच ये रहे थे कि हमें रोमी हुकूमत से आज़ादी लेनी है और आज़ादी इस तरह से कि हम उनको मारेंगे, उनको तंग करेंगे, उनको हलाक करेंगे और हम आज़ादी लेते जाएंगे। ये एक तंजीम थी जिसके अंदर 4 तंजीमें थी। उसके बाद हमें फकी, फरीसी और सदूकी मिलते हैं। तो इस तरह से ये 4 तंजीमें बन जाती हैं। तो हो ये रहा था कि फकी और फरीसी बेशक ये बहुत अहम थे और इन्होंने बड़ा काम किया। काम इनका ये था कि इन्होंने बहुत ज्यादा किताबें यानी पुराने अहदनामा को बहुत ज्यादा इन्होंने हाथों से लिखा और वो हर रोज कापियां बनाते रहते थे, लिखते ही रहते थे। ये बहुत बड़ा उनका काम था। और दूसरी बात वो ये भी कि वो हर रोज लोगों को सिखाया भी करते थे। ये जो 613 अहकामात थे यहूदी शरीयत के, वो बच्चों को जुबानी याद करवा देते थे, इसलिए इनका बहुत बड़ा काम था। लेकिन इसके साथ साथ जो प्रॉब्लम चल रही थी वो ये कि अगर इनके कोई घर में आता या इनको मिलने के लिए आता तो ये उसको हाथ भी नहीं मिलाते थे। वो क्यों? वो इनसे दूर रहते थे। वो समझते थे कि अगर हमने इनको हाथ मिलाया तो हम नापाक हो जाएंगे क्योंकि हम पाक हैं और ये तो नापाक हैं। और वो इसलिए हर वक्त सफेद कपड़े पहनते थे, हर वक्त अपने पास स्याही की दुआत और कलम रखा करते ताकि लोग जाने कि ये पाक है और पाकीज़गी की हालत में है, और कलाम लिखेंगे तो पाकीज़गी की हालत में लिखेंगे, और अगर इनको कोई मिलेगा तो वो नापाक हो जाएगा। और अगर इनके कोई घर में आता था तो ये दरवाजे के बाहर उसके कपड़े उतरवाते कि ये कपड़े तारो और जो हम कपड़े देंगे वो पहनो, उसको नहलवाते, मुंह हाथ धुलाते, फिर कहते कि अभी आप आ सकते हैं अंदर, वैसे अंदर नहीं आ सकते। तो यीशु मसीह उनकी इस सख्ती को देखकर, इस रवायत को देखकर उनको कह रहा था कि ये काम ठीक नहीं है, ये दुरुस्त काम नहीं है, और अगर आप ऐसे करेंगे तो खुदा खुश नहीं होगा। इसलिए उसने सख्त अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल किए। ये फकीर फरिश्तियों के लिए अल्फाज थे कि चोर और डाकू, उनको कहा जा रहा था कि आप आम लोगों को भी खुदा की बादशाही से दूर रख रहे हैं। तो लिहाजा जिस वक्त यीशु मसीह ने इन अल्फाज को कहा तो यीशु मसीह का कहने का मकसद ये था कि अब अगर ये नहीं आने दे रहे तो मैं हूं जो दरवाजा हूं, आप आसानी से लोग आ सकते हैं। एक तंजीम जो चौथी थी, सदूकी, ये उस वक्त के सियासी तंजीम बन चुकी थी। हाँ, ये हमें याद रखना कि यीशु मसीह के दौर में जो सरदार काहिन था, जिसके पास उस दौर की यहूदी मजहब की बड़ी पोस्ट थी या बड़ा ओहदा था, वो बिल्कुल सियासी हो चुका था
वो रोमी बादशाह के साथ मिलकर काम करता, हुकूमत के जितने भी मिसाइल होते या हुकूमत की जितनी बातें होती उसमें शमूलियत अख्तियार करता, उसमें इन्वॉल्व हो जाता। तो वो सियासी बन चुका था, तो वो भी लोगों को कोई रूहानी एतबार से या मजहबी एतबार से फायदा नहीं दे रहा था। तो फिर यीशु मसीह ने उनके लिए सख्त अल्फाज कहकर कहा कि दरवाजा मैं हूं, अब आपके लिए दरवाजा खुला है, जब दिल करे आप आ जाए और जब दिल करे आप जा भी सकते हैं। मैं ये बताना चाहूंगा कि चूंकि दरवाजा यीशु मसीह है और शुरू में मैंने कहा कि दरवाजा हर घर की बड़ी ही अहमियत रखने वाली चीज है, और जब यीशु मसीह कह रहे थे कि दरवाजा मैं हूं, तो एक पर दरवाजा तो रास्ता होता है घर में दाखिल होने का या घर से बाहर जाने का। तो यीशु मसीह जब कह रहे थे कि दरवाजा मैं हूं, तो हकीकी जिंदगी में दाखिल होने के लिए यीशु मसीह फरमा रहे थे कि अब ये दरवाजा हकीकी जिंदगी को जाता है, ये खुल चुका है, आप आए और हकीकी जिंदगी में दाखिल हो जाएं। तो इसकी अहमियत बहुत ज्यादा इसलिए बन जाती है कि बगैर यीशु मसीह के कोई दरवाजा है नहीं है, इसलिए उसी दरवाजे में से गुजरने की जरूरत पड़ती है। ये बहुत खूबसूरत सवाल है और मैं समझता हूं कि ये एक चैलेंज भी है कि किस तरह हम मसीह यीशु जो हमारा दरवाजा है उसमें दाखिल हो सकते हैं। तो मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि सादा सी बात है, यीशु मसीह वो दरवाजा है जो खुला है, वो कभी बंद नहीं होता, दिन को रात को हर वक्त खुला रहता है। सिर्फ करना यह है यीशु मसीह को पुकारना है कि बतौर नजात दहिंदा वो हमारी जिंदगी में आए और बतौर नजात दहिंदा हम उस दरवाजे में से गुजरें। और जो ही हम उसको जिंदगी में लेंगे और उसी दरवाजे में से होकर गुजरेंगे, तो यकीन जाने हम देखेंगे कि कितना खूबसूरत दरवाजा है जो खुला हुआ है, जिसमें हम दाखिल होकर हर तरह से महफूज हो जाते हैं। यीशु मसीह जब दरवाजा कह रहे तो वो इसलिए कह रहे थे कि मैं आपको महफूज करना चाहता हूं, रूहानी एतबार से, जिस्मानी एतबार से, बहुत सारी मुश्किलात से मैं बचाना चाहता हूं। आइए यीशु मसीह जो दरवाजा उसमें दाखिल हो जाएं और हर तरह से महफूज हो जाएं और रूहानी जिंदगी सुकून के साथ बसर करके मजे लेते रहें।